नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ अपना उत्तर है ए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे उद्यान का दर्जा है वह 1955 ईस्वी में दिया गया था और इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा है वह 1980 ईस्वी में दिया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे अभयारण्य का दर्जा 1956 ईस्वी में दिया गया था और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 ईस्वी में दिया गया था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसे अभयारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था और राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा इसे 2012 ईस्वी में दिया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसे अभयारण्य का दर्जा 1980 में दिया गया था और इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रथम रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यह कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है। यहां पर अपन मैप में देखें, यह जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जैसलमेर का है और यहां पर यह बाड़मेर का है और यहां जो अभयारण्य है वह अभयारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यह कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में फैला हुआ है। सवाई माधोपुर, यह क्षेत्र सवाई माधोपुर का क्षेत्र है और यहां पर रणथंबोर वन्यजीव अभयारण्य है। भरतपुर, ये भरतपुर है और भरतपुर में केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट योजना किस अभयारण्य में प्रारंभ की गई? ए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहां पर जो अपना उत्तर है वो उत्तर है 1 नंबर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट योजना का प्रारंभ किया गया और यह टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, 73 में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे बाघों का घर कहा जाता है। यहां पर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली माना जाता है और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1981 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट यानी नमभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। राजस्थान के रणथंबोर अभयारण्य में झील स्थित नहीं है। यहां अपने से पूछा है नहीं है। ए मानसरोवर झील, बी लाहेपुर झील, सी गिलाई सागर झील, डी ताल छापर झील। यहां उत्तर है ताल छापर झील और ये जो ताल छापर झील है यह झील चूरू जिले में है। राजस्थान के रणथंबोर अभयारण्य में जोगी महल, गणेश जी का मंदिर, कुत्ते की छतरी, पद्म तालाब, मलिक तालाब, मानसरोवर झील, लाहेपुर झील, गिलाई सागर झील स्थित हैं। यहां पर यह जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर का और यहां पर रणथंबोर वन्यजीव अभयारण्य है। राजस्थान के किस अभयारण्य को 1985 ईस्वी में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? ए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डी राष्ट्रीय मरु उद्यान।
यहां पर अपना उत्तर है वह है केवलादेव। रणथंभौर अभ्यारण्य है, यह सवाई माधोपुर जिले में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर जिले में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स है, कोटा और झालावाड़ जिले में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। यहां पर अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे 1956 ईस्वी में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1981 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1981 ईस्वी में ही इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ये जो बातें हैं यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। यहां पर यह केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वह भरतपुर जिले में है। इस अभ्यारण्य में जल की आपूर्ति अजान बांध द्वारा होती है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ए राष्ट्रीय मरु उद्यान, बी सरिस्का अभ्यारण्य, सी तालछापर अभ्यारण्य, डी सरिस्का अभ्यारण्य। यहां पर अपन देखें राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह जैसलमेर बाड़मेर में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 3162 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 1213 वर्ग किलोमीटर है। तालछापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है और इसका क्षेत्रफल है वह लगभग 7 किलोमीटर है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है और इसका क्षेत्रफल 3.01 वर्ग किलोमीटर है। यहां पर अपन देखें अपने से पूछा है सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला है और सबसे छोटा पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा तो यह सरिस्का अभ्यारण्य है। ध्यान रखना सरिस्का अभ्यारण्य अलग है और सरिस्का अभ्यारण्य अलग है। सरिस्का अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 2012 ईस्वी में दिया गया था और सरिस्का अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। यहां पर यह अलवर है और इस अलवर क्षेत्र में सरिस्का अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य स्थित हैं। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है? ए तालछापर अभ्यारण्य, बी सरिस्का अभ्यारण्य, सी सीता माता अभ्यारण्य, डी शेरगढ़ अभ्यारण्य। तालछापर अभ्यारण्य है, यह चूरू जिले में है। सरिस्का अभ्यारण्य है, अलवर जिले में है। सीता माता अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ जिले में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है, यह बारां जिले में है। यहां आपने से पूछा है कृष्णमृग कहां पाए जाते हैं, तो कृष्णमृग तालछापर चूरू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तालछापर अभ्यारण्य में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम बना हुआ है। सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर, ताल वृक्ष, भरथरी मंदिर, पांडुपोल, नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य है, इसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। उड़न गिलहरी पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जिसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। यहां पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में है और सांपों की शरण स्थली कहलाती है और शेरगढ़ अभ्यारण्य में से परवन नदी बहती है। यहां पर शेरगढ़ अभ्यारण्य है, यह बारां है और इस क्षेत्र में शेरगढ़ अभ्यारण्य है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? ए जवाहर सागर अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, सी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, डी कुमलगढ़ अभ्यारण्य। यहां पर अपन देखें कि जवाहर सागर अभ्यारण्य है, यह कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़
जिलों में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, यह उदयपुर जिले में है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, यह राजसमंद, पाली, उदयपुर जिले में है। यहां पर अपने से पूछा गया है कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो हरे कबूतर हैं, यह सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और सरिस्का अभ्यारण्य है, यह अलवर जिले में है। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें यहां पर अपना उत्तर होगा सरिस्का अभ्यारण्य। यहां पर ने देखा कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य कितने जिलों में है? 1 कोटा, 2 बूंदी, 3 सवाई माधोपुर, 4 करौली, 5 धौलपुर। यहां अपना उत्तर है सरिस्का। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में स्थित है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली कहलाता है? ए जयसमंद अभ्यारण्य, बी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, सी रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, डी शेरगढ़ अभ्यारण्य। यहां अपन देखें कि जयसमंद अभ्यारण्य है, यह सलूंबर जिले में स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य जलचरों के लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, यह बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा जिले में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में राजस्थान की चौथी टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है 2021 ईस्वी में। शेरगढ़ अभ्यारण्य है, यह 12 जिले में है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। और यहां आपने से पूछा है सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य यहां पर ये 12 है और इस 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य है जिसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में नहीं है? ए वन विहार अभ्यारण्य, बी केसरबाग अभ्यारण्य, सी रामसागर अभ्यारण्य, डी बस्सी अभ्यारण्य। यहां पर वन विहार अभ्यारण्य है, इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। केसरबाग अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। रामसागर अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। बस्सी अभ्यारण्य है, इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1988 ईस्वी में दिया गया था। और यहां पर वन विहार है, यह धौलपुर जिले में है। केसरबाग धौलपुर जिले में है, रामसागर धौलपुर जिले में है। बस्सी अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहां आपने से पूछा है धौलपुर में नहीं है, तो बस्सी धौलपुर में नहीं है, बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहां पर यह धौलपुर है और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ है, यह राजस्थान का खंडी जिला है। यहां पर यह 2 भागों में बटा हुआ है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? ए राष्ट्रीय मरु उद्यान, बी जवाहर सागर अभ्यारण्य, सी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, डी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अपना उत्तर हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। यहां पर जवाहर सागर अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली, उदयपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, यह 3 राज्यों में है। 1 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर राजस्थान
और 3 नंबर यूपी और राजस्थान के 5 जिलों में है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का विस्तार नहीं है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका विस्तार गुजरात में नहीं है। यहां अपन देखें राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। यह अभयारण्य का क्षेत्र यहां पर इस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है। फुलवारी की नाल अभयारण्य में से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? ए मानसी नदी, बी वाकल नदी, सी सोम नदी, डी जाखम नदी। यहां पर अपना उत्तर है जाखम नदी। फुलवारी की नाल अभयारण्य है, इसको अभयारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। और फुलवारी की नाल अभयारण्य है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जिसमें से मानसी, वाकल और सोम नदी निकलती हैं। सिरोही जिले में स्थित अभयारण्य है। ए सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, बी माउंट आबू अभयारण्य सिरोही, केला देवी अभयारण्य करौली, दर्रा अभयारण्य कोटा झालावाड़। यहां पर अपन देखें कि जो सीता माता अभयारण्य है यह प्रतापगढ़ जिले में है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य में से करमाई नदी बहती है। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। केला देवी अभयारण्य करौली और सवाई माधोपुर जिले में है। दर्रा अभयारण्य कोटा और झालावाड़ जिले में है। यहां आपने से पूछा है सिरोही में स्थित है, सिरोही में माउंट आबू अभयारण्य स्थित है। उत्तर बी। यह सिरोही का क्षेत्र है और यहां पर माउंट आबू अभयारण्य है। यहां पर कुमलगढ़ अभयारण्य देखते हैं कि कुमलगढ़ अभयारण्य यह क्षेत्र है। कुमलगढ़ पाली, राजसमंद, उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। बूंदी जिले में स्थित अभयारण्य है। ए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, बी शेरगढ़ अभयारण्य, सी नाहरगढ़ अभयारण्य, डी जमुआ रामगढ़ अभयारण्य। यहां अपन देखें कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, यह बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा जिले में है। शेरगढ़ अभयारण्य है, यह बारां जिले में है। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में है और जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है, यह जयपुर में है। यहां पर बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। अपना उत्तर है ए। कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार नहीं है। ए राजसमंद, बी पाली, सी उदयपुर, डी सिरोही। यहां पर अपन देखें कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार सिरोही में नहीं है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभयारण्य सिरोही में नहीं है। राजस्थान के किस अभयारण्य में लसाड़िया का पठार स्थित है? ए सज्जनगढ़ अभयारण्य, बी तालछापर अभयारण्य, सी सरिस्का अभयारण्य, डी जयसमंद अभयारण्य। जो लसाड़िया का पठार है यह पठार सलूंबर जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तालछापर अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। जयसमंद अभयारण्य सलूंबर जिले में है। अपने से पूछा गया लसाड़िया का पठार कहां है, तो जयसमंद अभयारण्य में है। इसी जयसमंद अभयारण्य में रूठी रानी का महल बना हुआ है। यह सलूंबर है और यहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील स्थित है। राजस्थान के किस अभयारण्य में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? एक सीता माता अभयारण्य, बी राष्ट्रीय मरु उद्यान, सी केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, डी मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। यहां पर अपना उत्तर है वह सीता माता अभयारण्य है।
यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है और इस प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है जो जैव विविधता, उड़न की लहरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ए सरिस्का अभ्यारण्य, बी रणथंभौर अभ्यारण्य, सी केवलादेव अभ्यारण्य, डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। सरिस्का अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के अलवर जिले में है। रणथंभौर अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। केवलादेव अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिले में स्थित है। यहां अपने से पूछा गया आकलवुड फॉसिल पार्क, तो अपना उत्तर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। सरिस्का अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहाँ पर नारायणी माता का मंदिर, काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का किला, क्रासना का पठार स्थित हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं। केवलादेव अभ्यारण्य है, यह भरतपुर जिले में है और यहाँ पर लाल गर्दन के तोते, चकोर पक्षी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह जैसलमेर बाड़मेर जिले में स्थित है और यहाँ पर गोडावन पक्षी पाया जाता है। यहाँ अपना उत्तर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। यहाँ पर यह जैसलमेर का क्षेत्र है और ये बाड़मेर का क्षेत्र है। यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ए माउंट आबू अभ्यारण्य, बी सीता माता अभ्यारण्य, सी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, डी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना उत्तर है जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही वाला प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखें माउंट आबू अभ्यारण्य है, यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, यह बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिले में है। यहाँ पर अपन देखें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, यहाँ पर ये बूंदी है, ये भीलवाड़ा है और ये कोटा है। इसका विस्तार इस क्षेत्र में है जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, यानी ये जो क्षेत्र है यहां पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। केवलादेव अभ्यारण्य को जल आपूर्ति किस बांध से होती है? एक जाखम बांध से, बी अजान बांध से, सी जवाहर सागर बांध से, डी राणा प्रताप सागर बांध से। यहां अपन देखें जाखम बांध है, यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अजान बांध राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। जवाहर सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में है और राणा प्रताप सागर बांध है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहां पर अपना उत्तर है अजान बांध। अजान बांध है, यह गंभीर नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखना, राजस्थान में एक तो गंभीर नदी है और एक राजस्थान में गंभीरी नदी है। गंभीर नदी है, यह अपना सीधा जल यमुना में ले जाती है और गंभीरी नदी है, वह अपना जल है वह बेड़च नदी में ले जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।